अब दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक अनदेखी और रहस्यमयी दुनिया में। जी हाँ, क्योंकि अब चंद्रयान 1 और 2 मिशन के पीछे छुपे राजों पर से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। इस सफ़र में हम साथ जाएंगे उन दिलचस्प घटनाओं की खोज में जो चंद्रयान 1 और 2 के आसमानी सफ़र के बीच घटे थे। तो आइए सफ़र की इब्तिदा करें। अक्टूबर 22, 2008 ये वो दिन था जिस दिन इंडिया ने पहला मून मिशन PSLV C11 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से, जिसका बजट था 380 करोड़। ये सिर्फ एक ऑर्बिटर मिशन था, यानी ये मून स्पेसक्राफ्ट मून की धरती पर लैंड नहीं करा, सिर्फ मून के चारों ओर घूमता रहा, यानी मून के ऑर्बिट में घूमता रहा। चंद्रयान 1 का मेन टारगेट था मून के सरफेस पर वाटर की खोज करना। चंद्रयान 1 के साथ MIP भेजा गया था, यानी मून इम्पैक्ट प्रोब। ये एक छोटा सा मॉड्यूल था जो कि ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट के साथ अटैच था। इसका मेन टारगेट था मून के सरफेस पर क्रैश करके उसके सल्फर पार्टिकल्स पर रिसर्च करना। आप इसे यूं समझें, मून इम्पैक्ट प्रोब मॉड्यूल ऑर्बिट से अलग होता है और बहुत तेज़ी के साथ चांद की ज़मीन पर क्रैश हो जाता है, जिसके कारण मून की धूल उड़ती है। और उसी धूल को क्रैश मॉड्यूल ने एनालाइज किया, जिससे पता चला कि मून की धरती पर पानी मौजूद है। चंद्रयान 1 मिशन के अंतिम दिन। चंद्रयान 1 मिशन का जीवन 2 साल का था, यानी ऑर्बिटर को 2 साल तक मून के ऑर्बिट में घूमना था और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना था, लेकिन यह सिर्फ 10 महीने तक ही काम कर पाया। इसके बाद ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट का कॉन्टैक्ट इसरो से टूट गया और चंद्रयान 1 मिशन समाप्त हो गया। लेकिन सिर्फ 10 महीने के अंदर ही इस ऑर्बिटर मिशन ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो कोई और देश नहीं कर पाया। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को इसरो ने अपना दूसरा मून मिशन GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, जिसका बजट था 978 करोड़। ये मिशन ऑर्बिटर मिशन भी था और लैंडर मिशन भी था, जबकि चंद्रयान 1 सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था। स्पेस में एंटर होते ही लॉन्च व्हीकल के बूस्टर्स, कवरिंग और बाकी पार्ट्स अलग हो जाते हैं। बचे सिर्फ विक्रम लैंडर जो चांद की धरती पर लैंड करेगा, और दूसरा ये ऑर्बिटर। सारे पार्ट्स अलग होने के बाद ऑर्बिटर अपनी सैटेलाइट को ओपन करता है और अर्थ के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर देता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए ये चीज़ ध्यान से देखें। ये अर्थ है और यह मून है। लैंडर और ऑर्बिटर ये दोनों अर्थ के ऑर्बिट में घूम कर मून के ऑर्बिट में एंटर होते हैं। यहाँ भी ये दोनों मून के ऑर्बिट में घूमते हुए ये दोनों पार्ट्स यानी लैंडर और ऑर्बिटर अलग हो जाते हैं। ऑर्बिटर मून के ऑर्बिट में अगले 7.5 साल तक मून के चारों ओर घूमता रहेगा और डाटा कलेक्ट करके इसरो को देता रहेगा, जबकि विक्रम लैंडर मून की धरती की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। चंद्रयान 2 को 3 भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 ऑर्बिटर, जिसे 7.5 साल तक चांद के ऑर्बिट में घूमना है और डाटा कलेक्ट करना है। नंबर 2 विक्रम लैंडर, जिसको मून की धरती पर उतरना था। नंबर 3 रोवर प्रज्ञान। ये रोवर चंद्रयान 2 का सबसे अहम पार्ट था, क्योंकि विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद प्रज्ञान रोवर का काम शुरू होता और 14 दिन तक साउथ पोल पर घूमता और डाटा कलेक्ट करके इसरो को भेजता। 7 सितंबर रात 1:50 पर विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करना था, लेकिन जैसे जैसे लैंडिंग का वक्त करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था,
क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक जानते थे कि चंद्रयान-2 का सबसे कठिन फेज होगा आखिरी के वो 15 मिनट जब विक्रम मून की धरती पर लैंड करेगा। आखिरी के 13 मिनटों तक वैज्ञानिकों द्वारा विक्रम की रफ्तार कम कर दी गई। आखिरी वक्त में मून की धरती से 2.1 किलोमीटर ऊपर विक्रम लैंडर में तकनीकी प्रॉब्लम आ गई और कांटेक्ट टूट गया। जब विक्रम से कांटेक्ट टूटा तो उस वक्त विक्रम की रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मतलब ये रफ्तार मून की सतह पर उतरने के लिए बहुत ही ज़्यादा थी। तो जब विक्रम लैंडर मून की सतह पर टकराया होगा तो टूटकर बिखर गया होगा। अगले दिन चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा ऑर्बिटर उसने चांद के साउथ पोल की एक इमेज ली जिसमें विक्रम लैंडर से रेडिएशन निकल रहा था। इसके 2 दिन बाद ऑर्बिटर ने फिर से हाई क्वालिटी में साउथ पोल की एक पिक्चर ली जिसमें विक्रम लैंडर चांद की सतह पर पड़ा हुआ था।